समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत गुरुवार सुबह एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली पुलिस स्टेशन तक पहुंची, जहां भर्ती की तैयारी कर रहे युवा, खिलाड़ी और सुबह की सैर पर निकले नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। इस अभियान का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सादा जीवन, उच्च विचार को अपनाने की प्रेरणा देना था। रोज की तरह पुलिस मैदान में क्रिकेट खेलते और शारीरिक दक्षता की तैयारी में जुटे युवाओं ने जब नशा नाश की जड़ है और प्रण करे, नशा छोड़े जैसे नारे लगाए, तो वहां मौजूद लोगों का ध्यान इस अभियान की ओर गया। इस जागरूकता अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने स्कूल कॉलेज के छात्रों की सहायता ली और नागरिकों से अपील की है कि वे इस बुराई को दूर करने में सहयोग दें। छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जनहित में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत हैंडबिल्स का वितरण भी किया गया, जिनमें नशे के शारीरिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। इसके अलावा परिवार और समाज में खुशहाली बनाए रखने के लिए नशे से दूरी बनाए रखने का संदेश भी दिया गया। समाज कल्याण विभाग के सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रशांत मोकासे और लेखा प्रभारी जी.आर. चंद्रा के मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में युवा तख्तियों पर स्लोगन लिखकर इस रैली में शामिल हुए। गलत संगति के कारण युवा नशे को फैशन मानने लगे हैं, लेकिन जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जा रहा है। विदेशी संस्कृति के प्रभाव से भी नशे की लत बढ़ी है, जबकि भारतीय परंपरा में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। पहले तो सर, नशे की जो शुरुआत है युवाओं में फ्रेंड सर्कल से होता है। एक दोस्त बोलता है कि यार थोड़ा पी ले यार, एंजॉय है, चलन चल रहा भाई, ट्रेंड चल रहा है, चिल इट ब्रो, चिल इट। हम लोग बोलते हैं कि दोस्त पी रहा है, एक बोलते नहीं कि छल्ला बनेंगे भाई, छल्ला। तो ये फ्रेंडशिप का जो एक सर्कल है, जो युवा हैं उनको इस टाइप की जो फ्रेंडशिप सर्कल का जो चलन अभी आधुनिकता के दौर में चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। एक प्रयास करना चाहिए कि नहीं यार भाई, हम दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, फ्रूट, क्या नशा करना ही ज़रूरी है क्या? गुटखा जर्दा खाना ही ज़रूरी है क्या? तो जब तक युवाओं में इस प्रकार की मन में चीज़ों की धारणाएं विकसित नहीं होंगी, नशा का रोकथाम नहीं किया जाएगा, क्योंकि नशा का जो रोकथाम वो युवाओं से ही शुरू होगा। और एक युवा अगर अपने आप को, जिस समय देश को युवाओं की ज़रूरत है, ऊर्जावान युवाओं की ज़रूरत है, देश विकास की राह पे चलने वाला है, लेकिन अगर युवा ही खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, उनका मूल्यवान खत्म हो जाएगा, नशा के क्षेत्र में चले जाएंगे, तो हम जो विकसित भारत का सपना देखते हैं, कहाँ तक हो पाएगा ये सपना साकार? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश पटेल है सर, मैं रक्षा फिजिकल अकेडमी से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ SI। एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर लोग एजुकेटेड रहेंगे, युवा जो है हमारे यूथ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे मतलब नेशन के डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल रहता है वो यूथ का ही रहता है। ऐसे अगर देखा जाए एक कंपैरेटिव व्यू बाकी नेशन से, तो हमारा जो इंडिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ बढ़ चुकी है। और ऐसा कह सकते हैं कि ये सब एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से ही हुआ है, क्योंकि हमारी जो इंडियन कल्चर रही है वो शुरू से हमारा ऐसा नहीं था कि हम ये सब चीज़ के शिकार बने, लेकिन एक वेस्टर्न कल्चर हमारे लिए एक आइडल बन चुका है। तो ये सब चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन अगर लोग एजुकेटेड रहेंगे तो ऐसा रहेगा कि मतलब उनमें खुद में जागरूकता रहेगी कि ये सब चीज़ हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, और साथ ही नेशन के डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा स्तर तो गिरते ही जा रहा है। तो ये सब चीज़ एजुकेशन से बहुत सुधर सकती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रशंसा पांडे है, मैं रक्षक फिजिकल अकेडमी।